हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए, महाभारत की कथा में जो कर्ण रहते हैं, है ना, तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो परशुराम के पास रहते हैं तो उन्हें एक कीड़ा काट लेता है कर्ण की जांघ में, है ना। तो क्या आप जानते हैं कि वो कीड़ा कौन था? या कि ये किसी का अवतार था या फिर उसे पुराने जन्म का कुछ अभिशाप देने आया था या परशुराम से रिलेटेड थे? चलिए, तो वो चीज़ हम आपके साथ आज शेयर करेंगे, वो रहस्य। तो देखिए दोस्तों, आप वीडियो पूरी देखें, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान हम देखते हैं कि कर्ण अपने सारथी शल्य को बताते हैं कि कैसे उन्हें अपने गुरु परशुराम से ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था। किससे बताते हैं? शल्य से, अपने सारथी से। सबसे पहले कर्ण ने द्रोण और कृपा से शिक्षा ली थी। जब द्रोण ने उसे ब्रह्मास्त्र अस्त्र नहीं दिया तो कर्ण ने गुरुकुल छोड़ दिया और सीखने के लिए कहाँ चले जाते हैं? परशुराम के पास चले जाते हैं। लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को सिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं? कर्ण ब्राह्मण का वेश रख लेते हैं। और एक दिन जब परशुराम कर्ण की जांघ पर अपना सिर रखकर आराम कर रहे थे तो एक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस जाता है और कर्ण ने चुपचाप दर्द सहा ताकि गुरुदेव को कोई परेशानी नहीं हो। हालांकि परशुराम जब जाग जाते हैं तो वे तुरंत जान जाते हैं कि जो कर्ण है वो ब्राह्मण नहीं है, जैसा कि वो दावा किए थे कि वह एक क्षत्रिय है। उन्हें पता था कि वह एक क्षत्रिय हैं, पर कर्ण अपने को सूतपुत्र बताते थे। जब कर्ण ने शल्य को यह बात बताई तो उसने बताया कि इंद्र ने ही उसकी शिक्षा में बाधा डालने के लिए एक कीड़े का रूप धारण किया था। किसने? इंद्र ने। लेकिन असल में क्या हुआ था? वह कीड़ा कौन था? तो देखिए, हम नारद मुनि से यही सच्चाई जानते हैं। मुनि कहते हैं कि यह 8 पैरों वाला एक कृमि जैसा प्राणी था जिसके दांत तीखे थे। जब परशुराम ने इसे देखा तो वह मर गया। इसकी जगह एक राक्षस प्रकट हुआ। इस राक्षस का नाम दंस या प्रकष्ट था। उसे भृगु मुनि ने अपनी पत्नी की इच्छा के कारण श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? मुनि ने कहा था कि जब परशुराम इसे देखेंगे तो वह मर जाएगा और अपना जो रूप है वो पुनः प्राप्त कर लेगा। मतलब जिस रूप में था वो अपना रूप पुनः प्राप्त कर दंश ने परशुराम को प्रणाम किया और फिर चला गया। अंततः वो श्राप से मुक्त भी हो गया। तो देखिए, इसमें मतलब हमने ये बताया कि इंद्र ने ही बाधा डाली थी, है ना। और कहते हैं कि जो कर्ण का कवच कुंडल है वो इंद्र ही दूसरा ब्राह्मण का रूप रखकर कर्ण से कवच कुंडल ले लेते हैं। चलिए, तो देखिए, जो कर्ण थे, कर्ण एक क्षत्रिय होते हुए उन्हें सूत पुत्र कहा गया, है ना। और उन्हें कहीं भी शिक्षा नहीं दी गई क्योंकि वे क्षत्रिय नहीं थे। बट असल में वह क्षत्रिय थी यह कोई नहीं जानता था। तो देखिए, बहुत प्रयास करने के बाद उन्होंने परशुराम ने शिक्षा देने को कहा था, लेकिन जब उन्होंने ब्राह्मण का वेश रखा तो जो कर्ण थे उनके जीवन में उन्होंने बहुत कुछ देखा। मतलब उन क्षत्रिय होते हुए उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली। उन्हें एक सूत पुत्र कह के उनको, मतलब उनके बारे में बहुत ऐसी गलत गलत बातें कही जाती थी, क्योंकि एक सूत पुत्र को ना तो किसी भी मतलब जो युद्ध होते हैं, है ना, जो शिक्षा दी जाती है गुरुकुल में, उसमें भाग नहीं लेने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो केवल एक सूत पुत्र थे। चलिए, केवल वो क्षत्रिय के लिए होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने बताया कि वो जो कर्ण को कीड़े ने काटा था वो कौन थे, या किसके अवतार थे, या फिर कैसे वो राक्षस को अपने पहले रूप में आना था उस श्राप से मुक्त होने के लिए। तो चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।